हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आपकी पीवाईक्यू सीरीज़ के लिए आप लाया हूँ पार्ट थर्ड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सारे क्वेश्चन आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ये चैप्टर जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करीब 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपका कंटेंट करता है। नीट में इसका इतना बजट है, तो ये चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है कि वैन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। उस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है। जब ये ओवम इसमें से निकल जाता है, ओवुलेशन के दौरान, तो जो मांस बचता है उसको क्या कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। और प्रेगनेंसी के लेटर फेज में ये एक रिलैक्सेशन हार्मोन भी सीक्रेट करता है। लेकिन वैसे कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मली कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये 2007 तक जो एग्ज़ाम है उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो वहाँ आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं पिछले 10-12 साल की बात करूँ तो उसमें भी ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। रोल ऑफ लेडिक सेल्स एज। अब लेडिक सेल्स क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल में, उस टेस्टिस के अंदर 2 तरह की सेल होते हैं, एक सर्टोली सेल, एक लेडिक सेल। तो लेडिक सेल यहाँ पे दे रखा है, सर्टोली सेल होता है एक। अब ये लेडिक सेल है आपका क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल जो है, इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल स्पेस, उसके बीच में ये सेल बनती हैं लेडिक सेल। और ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। और जो सर्टोली सेल है वो कहाँ होती हैं, सेमिनिफरल ट्यूब्यूल के अंदर। वो क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं किसको, स्पर्म को। तो लेडिक सेल का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। अभी आपने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्रोजेस्टेरोन कौन से सीक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट हो सकता है। आप इस क्वेश्चन की वैल्यू इंपॉर्टेंस अपना देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बार ये रिपीट होता है। और आप प्रीवियस ईयर के जो करंट में भी जो क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ भी ये बहुत बार रिपीट होते हैं। सर्टोल सेल कहाँ होती हैं, ह्यूमन टेस्टिस में होती हैं, जो स्पर्म को नरिशमेंट में हेल्प करती हैं। अभी जस्ट आपने इसको पढ़ा है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो क्या होता है, तो ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन की साइट होती है, क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। जिसमें स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है फ्यूजन की कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और क्वेश्चन की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी कितनी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किसकी कमी से होता है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, द कमिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्रेक डाउन वॉल ऑफ यूटेरस फ्रॉम द फीमेल वजाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। की जो सेल हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन सी है कि डिप्लॉयड होती है। तो गैमेटोजेनेसिस में आपका हो गया एक स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया आपका oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले जो बनती है क्या होती है, वो स्पर्मेटोगोनिया होती है, जिसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। और फिर प्लॉयड क्या होती है, 2n होती है। तो यही ऑप्शन आपका ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। उसके बाद इफ मेमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज। अगर ओवम जो है फीमेल में फर्टिलाइज नहीं हुआ तो है क्या होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट होंगे डेवलप होने, ताकि ओवुलेशन हो सके और फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ग्रे क्रेसेंट एरिया क्या होता है, जोना पेलोसिडा लेयर होती है ओवम के ऊपर, एक लेयर होती है ओवम के ऊपर, जोना पेलोसिडा लेयर। इसमें स्पर्म जो है इस पर जाके चिपकता है और यही जोना पेलोसिडा लेयर ही इंश्योर करता है कि एक ही स्पर्म जो है इंटर करे ओवम के अंदर। तो ओवम का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, एक जगह वो है जहाँ पे स्पर्म इंटर करता है, उसके अपोजिट में जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रे क्रेसेंट एरिया कहते हैं। ग्रे क्रेसेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको नोट करते जाइए आप।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, कि कौन सा हार्मोन है जो सीक्रेट नहीं होता ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा। तो आपका क्या है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, एचसीजी होता है, एचपीएल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल में नॉर्मली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कौन से फेज में होता है। तो ये होता है आपका सेकंड फेज में होता है। सेकंड फेज का नाम क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज। तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव एज फेज 14th डे जो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका बर्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स हैं कहाँ सिचुएटेड होते हैं। फीमेल में जो वेजाइना होता है उसके पास क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड होगा, जो वेजाइनल लब्रिकेशन में हेल्प करेगा। जैसे मेल में बर्थ में क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो पेनिस के लब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसी तरह जो बर्थोलिन ग्लैंड है किसमें करेगा, फीमेल में वेजाइनल लब्रिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये कह रहा है इज प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ ह्यूमन फीमेल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ वजाइना इन ह्यूमन फीमेल। मेनली विच हार्मोन कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करता है ह्यूमन बीइंग में। तो आपको क्या हो गया, LH, FSH, एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, LH, FSH और एस्ट्रोजन। क्लीवेज इन ह्यूमन मैमल में जो क्लीवेज होता है कैसा होता है, होलोब्लास्टिक इक्वल होता है। एक जो सेल है उसमें से क्या है, एक सेल में से दो सेल डिवाइड हो गया, 2 से 4, 4 से 8, फिर मोरूला ब्लास्टुला वो चलता रहता है, ब्लास्टोमर्स बनते हैं। तो ये कैसा होता है, होलोब्लास्टिक और इक्वल क्लीवेज होता है ह्यूमन मैमल्स में। आफ्टर ओवुलेशन फॉलिकल्स कन्वर्ट इनटू। ओवुलेशन के बाद जो फॉलिकल्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में। जो ग्राफिन फॉलिकल जो होता है, द मास ऑफ फॉलिकल या ग्रुप ऑफ फॉलिकल, जिसमें से ओवम निकल जाता है। तो इसमें से ओवम निकल जाता है, जो बचता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। विच इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को कौन इंड्यूस करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है LH हार्मोन। तो जो LH हार्मोन है आपका, ये क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। और ड्यूरिंग आफ्टर द प्रेगनेंसी रिलैक्सेशन हार्मोन करता है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, एमिट डेवलपमेंट का। सबसे पहले गैमेट बनता है, फिर जायगोट बनता है। जायगोट में जब सेल डिवीजन होते हैं तो उसमें कि मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर क्या बनता है, गैस्ट्रुला। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। जो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो सीमन होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं। तो इसमें सुक्रोज है, ये गलत है, ग्लूकोज है, ये भी गलत है। फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रक्टोज से कैल्शियम सर्टेन एंजाइम होते हैं किसमें, सेमिनल प्लाज्मा में। लेडिक सेल्स जो हैं कहाँ प्रेजेंट होंगी। तो लेडिक सेल्स जो हैं आपकी, ये प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में एंड सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन। क्योंकि सेमिनल फेस्टिवल में आपकी साइटोल सेल बनती हैं जो आपके सेक्स सेल को नरिश करती हैं। तो लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस एंड द सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पाउच इज कॉल्ड सेक्रोटम। जो टेस्टिस हैं वो मेल में एक पाउच सेक्रोटम में इनक्लोज होते हैं। तो उसका क्या रोल है, उसका रोल ये है कि जो ह्यूमन जो बॉडी है उसके टेम्परेचर के मुकाबले ये सेक्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करता है। कम करने की वजह यह है कि अगर टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो और बॉडी टेम्परेचर बराबर होगा तो स्पर्म जो है बन नहीं पाएंगे, वो क्या है, अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसलिए क्या करता है ये, इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। कि स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसमें ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप इन फीमेल बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फीमेल में सेकेंड सेक्सुअल करेक्टर डेवलप होते हैं। और मेल में किस वजह से होते हैं, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं मेल में सेकेंड सेक्सुअल करेक्टर। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लेक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से क्या होता है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है।
व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन करेक्ट सीक्वेंस क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकंड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये है आपको स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ पहले दे दिया, गलत हो गया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ ये गलत हो गया, पहले दे दिया। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या सेकंड स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ, तो ये थर्ड जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीक्वेंस क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड और स्पर्मेटोजोआ। व्हाट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? इनमें से प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है? इट सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है, जो एक कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच में, ये क्या करता है, ये वहाँ से जो एम्ब्रियो है उसकी बॉडी में जो वेस्ट है उसको रिमूव करता है, और जो उसको क्या कर देता है, उसको फूड देता है मदर की बॉडी से, उसको एनर्जी देता है, नरिश करता है, तो इसका काम होता है। तो कह रहा है इसमें नॉट कौन सा फंक्शन नहीं है उसका? इट सीक्रेट ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ये प्लेसेंटा जो है ऑक्सीडेशन सीक्रेट नहीं करता, ये ठीक है। इट सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, तो ये तीन पॉइंट आपके ठीक हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड पॉइंट इसने नॉट पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन सीक्रेट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल? कि ह्यूमन फीमेल में मेसोसाइकिल के मिड में 14th डे पे जब ओवुलेशन होता है, तो उसको लेके कौन सा पॉइंट इनमें से ठीक नहीं है? ये कह रहा है डिक्रीज इन एस्ट्रोडियल फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंड यूसाइट, एलएच सर्ज। तो ये एलएच सर्ज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एलएच का जो लेवल है पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। सेकेंड यूसाइट रिलीज होती है, डेवलपमेंट होता है ग्राफिन फॉलिकल का, तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका गलत है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन? कि ह्यूमन में जो पार्चुरेशन होता है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट जरूरी इनमें से नहीं है? तो एक रहा एस्ट्रोजन प्रोजेक्शन रेशो बिल्कुल ज़रूरी है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जरूरी है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से यूट्रस की वाल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से फीटल एजेक्शन होगा। तो लास्ट पॉइंट बच गया रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इसका इसमें रोल नहीं है पार्चुरेशन में, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज? ये जो ह्यूमन मेल में जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है वो और जो यूरिनरी सिस्टम है वो, उन दोनों का पाथवे जो है एक है, तो उस पाथवे को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, एक ही नली होती है, सिंगल। द मेन फंक्शन ऑफ मेमिनल कॉर्पस ल्यूटम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करता है ये, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। की नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में इसका ऑप्शन बताना है कि गोनाडोट्रोपिन क्या करता है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिंथेसाइज करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, ये सिंथेसाइज करता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसकी कमी वजह से होगा, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्टिव वायबिलिटी ऑफ मैमलियन स्पर्म? कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है मैमलियन स्पर्म को लेके? तो स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर, ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 24 घंटे तक वायबल नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो डेड हो जाता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। बाकी सारे पॉइंट ठीक हैं, कि उसको एक पीएच की भी एक डिपेंड करता है पीएच पे, और वायबिलिटी ऑफ स्पर्म डिपेंड बाय इट्स मोटिलिटी, इस मोटिलिटी के ऊपर और इसके कंसंट्रेशन के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, और यही है इसका आंसर। सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम? पार्चुरेशन का मतलब होता है कि एजेक्शन आउट ऑफ फीटस फ्रॉम द मदर बॉडी इज नोन एज पार्चुरेशन, जिसमें ऑक्सीजन हार्मोन हेल्प करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो सिग्नल जो मिलता है इसके लिए किससे मिलता है, तो ये मिलता है आपका प्लेसेंटा और फुली डेवलप्ड फीटस से। जो डेवलप्ड हो चुका फीटस है और प्लेसेंटा है, इससे ये मैसेज मिलता है, सिग्नल मिलता है पार्चुरेशन का। लेडिंग सेल्स एज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर द सीक्रेटरी सोर्स ऑफ? तो लेडिंग सेलें क्या सीक्रेट करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन ये सीक्रेट करती हैं। द सीक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेसोसाइकिल इज कॉल्ड? सीक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या है, ल्यूटेल फेज होता है। सेकंड जो आपका थर्ड फेज है, तो क्या हो गया, ल्यूटेल फेज है, जो इट लास्ट फॉर 13 days। इफ फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, वासा एफ्रेंसिया एज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, कि वासा एफ्रेंसिया जो है ब्लॉक हो जाती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा।
तो इसके लिए पाथवे बताना। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या है आपका रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस किसमें खुलेगा आपका वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया खुलेगा एपिडिडीमस। एपिडिडीमस खुलेगा आपका वासा डेफरेंशिया। वासा डेफरेंशिया खुलेगा आपका इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी इसमें खुलेगा आपका यूरेथ्रल मीएटस में। तो ये जो पाथवे में ये कह रहा है कि वासा एफरेंशिया को अगर ह्यूमन सिस्टम में ब्लॉक हो जाए, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, जो रेट टेस्टिस में जो सिपन बनना है वो यहाँ नहीं पहुँचेगा एपिडिडीमस में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एपिडिडीमस से मतलब टेस्टिस टू एपिडिडीमस, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सिपन ट्रांसफर नहीं होगा। इस डायग्राम में हमें क्या बताना है, इस पार्ट्स के नाम बताने हैं। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें आपका क्या होता है, ये जो ए लिखा पड़ा है क्या होता है, एंडोमेट्रियम वाल होती है। बी क्या है, मायोमेट्रियम वाल होती है। सी जो दिखा रखा है आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो दिखा रखा है सी, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ ये क्या होता है, इनफेंडिबुलम होता है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये क्या है, फिमरे हैं। ई क्या है आपका, सर्विक्स है। तो इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए क्या करते हैं, सी इनफेंडिबुलम बिल्कुल ठीक है, डी फिमरे ओके, ई क्या है आपका सर्विक्स होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इसमें ऑप्शन में हो जाएगा करेक्ट। अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH नॉर्मली अकर। ये कह रहा है जो ह्यूमन में फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो ओवुलेशन होता है वो 14th डे पे होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होगा। तो ये जो LH सर्ज है कब होता है, सबसे ज़्यादा 14th डे पे होता है, 14th डे। सर्टोल सेल्स आर फाउंड है, सर्टोल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, सर्टोल सेल्स आपको पाई जाती हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर, जो न्यूट्रिशन देती हैं आपके जर्म सेल सेक्स सेल स्पर्म को। तो सर्टोल सेल कहाँ पाई जाती हैं, आपकी मेल में पाई जाती हैं, सेमिनिफरस ट्यूबुल के अंदर मेल में पाई जाती हैं, जो सेक्स सेल को नरिश करता है। वासा एफरेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। जो वासा एफरेंशिया है डक्टलेस है, लीडिंग फ्रॉम उसका पाथवे क्या है। तो अभी आपने पढ़ा था कि आपका रेट टेस्टिस, फिर आपका क्या हो गया, वासा एफरेंशिया हो गया, फिर आपका क्या हो गया, एपिडिडीमस हो गया। एपिडिडीमस के बाद क्या हो गया आपका, वास डेफरेंस हो गया, फिर एजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रल मीटस हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है। तो देखो ये आपका स्टार्ट हो रहा है, ये किस किस को पोर्शन को जोड़ेगा, तो रेट टेस्टिस से लेके वास डेफरेंस तक, किससे, रेट टेस्टिस से लेके वास डेफरेंस तक। नेक्स्ट है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल एज रिच। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जो सीमन होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो फ्रक्टोज और कैल्शियम इसमें दे रखा है, एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम भी होता है, सर्टेन एंजाइम होते हैं। तो फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवेरी इज। जो ओवेरी के सबसे क्लोजेस्ट पार्ट होता है सो हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। मैं ये आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, अभी हम डायग्राम पढ़ा था। तो यहाँ पे जो आपका सी लिखा पड़ा है ये क्या है, इनफंडिबुलम है, और ये जो है क्या है आपकी ओवेरी है। तो ओवेरी के सबसे नज़दीक पार्ट कौन सा है, ओवेरी का, इनफंडिबुलम होता है। उसके बाद आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, इन ह्यूमन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट, इन ह्यूमन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जो जायगोट है, फ्यूजन ऑफ मेल सेल और फीमेल सेल में जब फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है, और जायगोट के ऊपर जब लेयर चढ़ती हैं तो लेयरों का जो ये यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इम्प्लांट होता है फीमेल की एंडोमेट्रियम वाल पे। तो कह रहा है गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम वाल बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो वहाँ पे इम्प्लांट होता है ताकि वहाँ से इम्प्लांटेशन होने के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके, एम्ब्रियो का एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके। सिग्नल्स फ्रॉम फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू द पार्चुरेशन। ये कह रहा है कि जो फुली डेवलप फीटस है और प्लेसेंटा है उसकी वजह से सिग्नल मिलता है पार्चुरेशन का, विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ। अब इस मैसेज, इस सिग्नल की वजह से क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन हार्मोन रिलीज होता है, किसकी बॉडी में से, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो मदर है उसकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, ताकि यूट्रस जो वाल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो सके और इजीली जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है वो बाहर आ सके, उसका इजेक्शन बाहर हो सके। तो अगर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई। फीटल में जो इजेक्शन रिफ्लेक्स है, जो एक सिग्नल है, एक मैसेज होता है कि पार्चुरेशन होना है, किससे मिलता है, फुली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा से। फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से ये होता है। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली रूट कॉज वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली
साइक्लिक ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में कई बार कंडीशन ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होती, तो इसका कारण क्या होता है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो चुका है। अगर ओवम फर्टिलाइज हो चुका है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्या होगा फिर उससे? उससे क्या होता है? उससे होगा प्रेगनेंसी। ये जो डायग्राम है इसमें हमें इसको मैच करना है कि जो आपका ए पार्ट है ये क्या है। ए जो है आपका ये है वास डेफरेंस है, ये क्या है सेमिनल वेसिकल, सी प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये क्या है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको। ए क्या हो जाएगा आपका वास डेफरेंस, बी क्या है आपका सेमिनल वेसिकल, डी क्या है, सी क्या है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और डी क्या है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन है उसके बारे में कौन सा बात जो है इसमें से पॉइंट गलत है। तो कह रहा है ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अबाउट कह रहा है मतलब लगभग जो है 40 ml ब्लड लॉस होता है फीमेल बॉडी में से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल फ्लो में। ये कह रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट, कि उसमें इजीली क्लॉट बन सकते हैं। बिल्कुल गलत है। बिकॉज the menstrual flow in female body या menstruation does not contain any protein which cause clotting like fibrinogen, thrombin, prothrombin। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसकी वजह से क्लॉट हो सके। तो ये पॉइंट क्या है यहाँ पे गलत हो गया। और ऑप्शन भी आपका क्या होगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा बी। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन। कि कौन सा पार्ट है जो ओवुलेशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, मतलब हार्मोन रिलीज करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ग्राफिन फॉलिकल जो है, ग्राफिन फॉलिकल में से जब ओवम निकल जाता है तो क्या बचता है? कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, जो क्या करता है आपका हार्मोन रिलीज करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है ओवुलेशन के बाद। विड्रॉल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कि कौन सा हार्मोन है अगर ना हो तो इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन फ्लो हो जाएगा। वो क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। बिकॉज इसी की कमी की वजह से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है। हार्मोन्स सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं? तो आपका HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो आप ये देखो क्या है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन ठीक है, प्रोलैक्टिन नहीं है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सेशन नहीं है। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा HCG, LPL और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आपके प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। मैच करना है सर हमें यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके बारे में दे रखा है कि प्रोलिफेरेटिव फेज जो है इसको क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। सेक्रेटरी फेज को क्या कहते हैं? ल्यूटेल फेज कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड ब्लड। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे ठीक। कैपेसिटेशन अकर इन, जो कैपेसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा। किस में होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है आपका कैपेसिटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ट्रांसफर होने के लिए करेक्ट पाथवे क्या है? सबसे पहले रेड टेस्टिस, फिर वास एफरेंसिया मतलब एफरेंट डक्टलेस, फिर एब्डोडेमस और फिर वास डेफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आपका करेक्ट है। तो ये क्या है? पाथवे ऑफ स्पर्म है, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाई। कुछ हार्मोन हैं जो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। वो किसके द्वारा होगा? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर। तो स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज होता है। ओवम के ऊपर जो लेयर होती है उसका नाम है जोना पेलुसिडा लेयर। यही लेयर है जो इंश्योर करती है कि सिर्फ वो एक स्पर्म जो है एंटर कर सके ओवम में। तो कौन सी लेयर है जो बाइंडिंग में हेल्प करती है इसको चिपकने में? जोना पेलुसिडा लेयर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में कौन है जो रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है? तो वो आपका कॉर्पस ल्यूटियम ही है। वैसे ये क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन, और लेकिन प्रेगनेंसी के लेटर फेज में ये रिलैक्सिन हार्मोन बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको नोट करना और इसको अपने माइंड में भी नोट करना है नोटबुक के साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल।
ये कौन सा है जो हार्मोन लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवुलेशन, कौन सा हार्मोन है जिसके लेवल बढ़ने की वजह से ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में 14th डे में, जब LH जो है उसका LH जो है उसकी कंसनट्रेशन क्या है, सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके में क्या है, हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन नहीं है, लो कंसंट्रेशन ऑफ एल्स्ट्रोजन बिल्कुल नहीं है, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH ये भी नहीं है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मैचिंग वाले, ये आपके एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन के उसको आपके नॉलेज को ये बूस्ट करता है, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये कह रहा है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन सा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जोना प्लेसिडा लेयर कहाँ पे होती है, सिपर जो ओवम है, ओवम की लेयर को क्या कहते हैं, जोना प्लेसिडा लेयर, आपने अभी पढ़ा है। बल्बो एथल ग्रैंड क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस में जो लुब्रिकेशन होता है उसमें हेल्प करता है ये। और लेडिक सेल क्या करती हैं आपकी, एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती हैं मेल में। इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, ह्यूमन फीमेल में प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले जो 3 मंथ हैं उसके लेटर फेज में कौन से पार्ट बन जाते हैं, मेजर ऑर्गन जो हैं बॉडी के बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हाथ पैर सिर वो सारी चीज़ें ये बननी स्टार्ट हो जाती हैं और ये डेवलप्ड होने लग जाते हैं। जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फिटस का कौन से मंथ में होता है, 5th मंथ में होता है, और 5th मंथ में ही बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से और आईलिड और आईलैश से। तो यहाँ पे हमें फिर दोबारा मैचिंग करना है कि ओवेरी जो है, ओवेरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, तो ओवेरी आपको करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्लेसेंटा आपका क्या करता है, HCG करता है, कॉर्पस ल्यूटियम आपको प्रोजेस्टेरोन करता है, लेडिक सेल एंड्रोजन करता है। तो इस तरह ये मैचिंग आपको आनी चाहिए कि ओवेरी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, प्लेसेंटा HCG, कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन, लेडिक सेल आपका एंड्रोजन। इस तरह अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते रहे, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये बिल्कुल एकदम पीक टाइम चल रहा है नीट के लिए, तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, ये मेरी कोशिश रहती है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ ताकि आपको स्पीड अपने उसमें यूट्यूब में डबल ना करनी पड़े। द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज, करेक्ट सिक्वेंस क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, रेट टेस्टिस, सबसे पहले क्या होगा, रेट टेस्टिस, फिर क्या होगा, वासा एफ्रेंसिया, फिर क्या होगा, एपिडिडीमस, फिर क्या होगा, वास डेफरेंस, और फिर क्या होगा आपका एजैकुलेटरी डक्ट। तो उस हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे, तो आपका इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेट टेस्टिस मीन्स D, फिर क्या हो जाएगा आपका इसमें रेट टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया मीन्स C, उसके बाद क्या होगा आपका इसमें एपिडिडिमस मीन्स A, उसके बाद आपका होगा इसमें वास डेफरेंस मतलब E, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा आपका एजैकुलेटरी डक्ट मीन्स B। तो ये आपका क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है जो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ दी नॉट द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, ये कौन सा कंपोनेंट है जो ह्यूमन में पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो क्या ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो ज़रूरी है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, प्रोलैक्टिन की वहाँ पे नीड नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरह आपकी ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।